टेल साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग से मिसमैनेजमेंट हुई है, इसको रिस्पॉन्ड। सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसका नाम है ग्लोबल गेटवे। और ये क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क जो है वो उसमें ये लेके जाएंगे। पाकिस्तान ने अपने आप को क्यों महदूद कर लिया है सिर्फ और सिर्फ चाइना और सी पैक के ऊपर, जबकि इंडिया ने अपनी तमाम ऑप्शंस ओपन रखी हुई हैं। वो ग्लोबल गेटवे के भी मेंबर बनेंगे, वो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के भी मेंबर है, B3W के भी मेंबर हैं। देखिए, जब दो बड़े मेजर इकोनॉमीज आसपास में हो ना तो राइवलरी कंपटीशन एक्सपेक्टेड है। पर चाइना भी इस तरह का इंडिया इज इंडिया। उधर चाइनीज ने $12 अरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद कर दिए हुए हैं। ये 2021 वाला इंडिया है और इकोनॉमी वाइज, मिलिट्री वाइज, डिप्लोमेसी वाइज बहुत बहुत स्ट्रांग है। और सबसे बढ़ के सप्लाई चेन है जो कि अब चाइना से निकल के बहुत हद तक इंडिया में भी आ रही है। और ये कोविड की वजह से द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू रिलाई ऑन इन। दोस्तों, मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव खबर देना चाह रहा हूँ। एक नई डेवलपमेंट हुई है। चाइना ने तो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया और उसके जरिए उन्होंने 6 कॉरिडोर बनाए, जिसमें से एक कॉरिडोर पाकिस्तान से गुजरता है जिसको हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिकन ने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि हम तो अकेले रह गए हैं और अगर चाइना इसी तरह पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स करता रहा तो हम क्या करेंगे। तो वो एक नया इनिशिएटिव लेके जिसका नाम था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W इनिशिएटिव। $40 ट्रिलियन का ये प्रोजेक्ट है। अब ये टेक्निकली तो जब G7 का इजलास लंदन में हुआ था उसमें ये बात हुई। इसमें मैं बता दूं कि ये गेटवे जो बनने वाला है, ग्लोबल गेटवे, ये 27 देश मिलके बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। और इससे पाकिस्तान की मीडिया में जो हलचल मची है ना, क्या बात है। क्योंकि वो लोग अब तक CPEC को लेके बहुत ज़्यादा उड़ते रहते थे, लेकिन अब इस अनाउंसमेंट के बाद में पाकिस्तान मीडिया थोड़ा सा सोच रही है। और हाँ, एक बात और, इससे चाइना भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, बिकॉज चाइना अपने से बहुत देशों को जोड़ता रहता है, बहुत देशों पे कब्जा करता है। और ऐसे ही प्रोजेक्ट एक यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रस्तावित किया गया है जिसमें 27 देश रहेंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो पे? और आप अभी तो आगे देखेंगे ही कि फुल डिटेल देखिए पहले, ओके, उसके बाद बात करते हैं। चलिए। लेकिन अभी हाल ही में जब इंडिया के वजीर आजम और सारे ममालिक जो है वो COP26 के लिए ग्लासगो में इकट्ठे हुए तो दोबारा वहां पे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का इजलास हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया जिसका नाम है ग्लोबल गेटवे। और ये क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क जो है वो उसमें ये लेके जाएंगे और वो डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करेंगे 27 ममालिक की। अब ये जो है यह है यूरोपियन स्ट्रेटजी फॉर द ग्लोबल गेटवे पार्टनरशिप। बेसिकली इसका नाम ये है, लेकिन इन शॉर्ट में इसको ग्लोबल गेटवे कहा जा रहा है। अब इसमें यह है कि जो जियोग्राफिक रीजन्स हैं, जो डिजिटल ट्रांजिशंस हो रही हैं, क्लीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट के जो मिसाइल हैं, पीपल टू पीपल कनेक्शन है, ट्रेड है, और सबसे बढ़ के सप्लाई चेन है जो कि अब चाइना से निकल के बहुत हद तक इंडिया में भी आ रही है। और ये कोविड की वजह से द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू रिलाई ऑन इंडिया। अब यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अमेरिका ने तो अकेले एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड बना लिया, हम क्यों ना अपना एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म रखें। अब जो मैं बात करना चाह रहा हूं, जो सेंट्रल थीसिस में देना चाह रहा हूं, वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने आप को क्यों महदूद कर लिया है सिर्फ और सिर्फ चाइना और सी पैक के ऊपर, जबकि इंडिया ने अपनी तमाम ऑप्शंस ओपन रखी हुई हैं। आप इस टॉपिक को लेके क्या कहोगे, आप कमेंट में बताइए। हेलो गाइज, मैं हूं अंकित सिंह और ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं हमेशा। न्यूज़ अपडेट जो कि नई नई अपडेट निकल के आती है, उस पर हमारे वीडियोस आते रहते हैं। तो आपको कैसे लगते हैं बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। टेल साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग से मिसमैनेजमेंट हुई है, इसको रिस्पॉन्ड